रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये देखो, गुड मॉर्निंग गाइस। सुबह के 3:30 बज रहे हैं, अगर आप दिख रहा होगा तो निकल चला हूँ अब फिर से एक नई बाइक राइड पे। ये बाइक है जिसे मैं अपना काला हाथी बोलता हूँ। तो सामान पूरा सेट कर लिया है, पूरा वाटर प्रूफ बना दिया है इसे मैंने कि रास्ते में कोई दिक्कत ना हो। बंजी कॉर्ड से अच्छे से बांध दिया है। एक टैंक बैग है और ये पूरा सेटअप है अभी। तो फ़िलहाल तो अभी यही सेटअप है, बस यहाँ से निकलता हूँ और फिर आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। तो गुड मॉर्निंग गाइस। तो सेटअप तो आपने देख लिया होगा कि क्या सेटअप मैंने किया है पूरा बाइक का। 3:30 बज रहे हैं और यहाँ से निकल चला हूँ नोएडा से। मौसम ठीक है, ठंडा है अभी तो फ़िलहाल, पर जब पैकिंग कर रहा था तो पूरी गर्मी हो गई थी, तो पसीने पसीने हो गया था। जो इनर लाइनर है राइडिंग जैकेट्स का और लोअर्स का वो मैंने निकाल दिया है अभी फ़िलहाल, क्योंकि गर्मी इतनी थी कि बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रही थी। तो यहाँ से निकला हूँ नोएडा से और राजन मुझे ज्वाइन करने वाला है बाईपास पे। तो एक बार राजन मिलता है और फिर आपसे आगे की बात करते हैं। तो गाइज़ वहाँ से निकलने के बाद राजन ने मेरे को ज्वाइन किया। राजन की बाइक आगे है, फुल कर दीजिए। अच्छा तो है, मेरे को दिख रही है, बट कर दो आप, ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ऊपर नहीं आना चाहिए, थोड़ा ध्यान रखना आप। तो 620 रुपये का भरवा लिया यहाँ पर, सही हो गया काम। 70 माइलस्टोन। तो यहाँ पर हमने फर्स्ट टी ब्रेक लिया, बाइक तैयार है, चाय पी ली है। अब हल्की हल्की सी धूप निकलने लगी है, सूर्य भगवान के दर्शन हो जाए तो बाइक थोड़ी और गर्म हो जाए और थोड़ा जल्दी खींच लेंगे हम। नहीं तो अभी तक तो जो डिस्टेंस कवर किया है वो काबिल तारीफ़ तो नहीं है, बस कर लिया है हमने, क्योंकि जो सोचा था अभी तक उसके हिसाब से भी हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। एक बार ये फर्स्ट टी ब्रेक लिया है, 15 मिनट का लिया, ज़्यादा लंबा तो नहीं, तब टी ब्रेक लिया हमने। ये एक अच्छी बात थी। बस अब यहाँ से निकलते हैं। जय बजरंगबली। तो अभी राजन भाई बिल्कुल आगे जाते हुए मस्त स्पीड से, जो स्पीड मेंटेन कर रहे हैं अभी हम 90 से 80 के बीच के मेंटेन कर रहे हैं, 100 नहीं जा रहे। हाँ यही टाइम है, अभी खींच लो तो खींच लो, नहीं तो फिर जय राम जी की। रोड काफी अच्छा है यार, मजेदार, मजा आ गया। ऐसा ही रहे तो भाई जन्नत है। हाँ जन्नत खत्म हो गया लग रहा है। पुराने सड़े रोड पर हम वापस आते हुए।
तो गाइस अभी आप सोच रहे होंगे हम हाईवे पे थे अभी तक और NH1 पे थे और काफ़ी तेज़ भगा रहे थे और अचानक से हम सिंगल रोड पे कैसे आ गए। तो हमने एक लेफ़्ट टर्न लिया जो यमुनानगर से होते हुए अभी ये रास्ता बिल्कुल सीधा सीधा जाता रहेगा, पौंटा साहिब होके निकल जाएंगे। बट अभी फ़िलहाल तो यहाँ पर सिंगल रूट दिख रहा है। अभी ये रास्ता जो है वो मेरे लिए तो बिल्कुल नया है, राजन को पता है ये रूट के बारे में, क्योंकि अक्सर मैंने भी तो जो देखा था कि वो ऋषिकेश से होके ही जाते हैं लोग। बट अभी मैंने राजन से पूछा था, राजन ने कहा कि ये एक नया रूट समझ लो आप एक तरह से, मेरे लिए तो नया है, लोग जाते होंगे बट काफ़ी सही सा है। राजन का रोड अच्छा है इधर का भी, यहाँ से भी जा सकते हैं। और इसमें जो डिस्टेंस है टोटल दिल्ली से अगर बात करो तो 380 किलोमीटर के आसपास पड़ता है इस साइड से, और अगर हम ऋषिकेश होकर जाते हैं तो लगभग 420 के आसपास कुछ किलोमीटर्स हैं वहाँ भी। तो बारकोट जहाँ हम जा रहे हैं वो बारकोट जो जगह है वो मैंने अभी तक आपको बताया नहीं था। तो गाइस आप नज़ारे देख सकते हैं, ये लोकेशन बड़ा सही सा लगा मुझे, तो मैंने सोचा थोड़ा रिकॉर्ड कर लिया जाए। यहाँ पे मज़ेदार, एक तरफ गन्ने की खेत दिख रहे हैं और एक तरफ खेत ही खेत, खाली खेत जहाँ पर धान की कटाई लगता है हो चुकी है। सुबह सुबह का नज़ारा है, लोग अपने खेतों में जा रहे हैं, कोई काम कर रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, तो ये वाला फील अभी मिल रहा है पूरा। और इस वक्त हम हैं यमुनानगर के कहीं हाईवे पे और यमुनानगर क्रॉस कर चुके हैं और सामने कोई पंजाबी फैमिली ढाबा है, वहाँ अभी भी फ़िलहाल रुके हुए हैं और यहाँ पे कुछ खा पी के फिर हम आगे की बाइक राइड स्टार्ट करेंगे। तो मैं आपको पूरी डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ कि क्या करने वाले हैं। नोएडा से मैं लगभग निकला था 4 बजे के आसपास और 4:30 बजे के आसपास मैंने राजन को ज्वाइन किया करनाल हाईवे पे, फ्यूल अप कराया और फिर वहाँ से निकल चले हम आगे और यमुना वहाँ से हमने पूरा NH1 का जो हाईवे था वो कवर किया और फिर हमने यमुनानगर का कट ले लिया और अभी वो क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद हम जाकर रुकेंगे बारकोट में, जाके रुकने वाले हैं आज हम। बारकोट में आज का स्टे हमारा वहीं होने वाला है। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो हम बारकोट के बाहर स्टे करेंगे, अगर सही टाइम से पहुंच गए तो बारकोट के जो सिटी है वहाँ पर हम चले जाएंगे। फर्स्ट हम यमुनोत्री कवर करने वाले हैं और फिर हम गंगोत्री कवर करेंगे। तो ये अभी तक का हमने सोच रखा है कि ये सारी चीज़ें हम कवर करने वाले हैं जो कि हम आपसे शेयर करेंगे। पूरी सीरीज़ होने वाली है गंगोत्री यमुनोत्री की। तो ये आज हम जो कवर कर रहे हैं वो बारकोट तक कर रहे हैं। तो बारकोट का जो टोटल डिस्टेंस है वो 380 किलोमीटर के कुछ आसपास पड़ता है। अभी लगभग हमने 200 किलोमीटर के आसपास राइड कर लिया है और लगभग अगर मैं बात करूं तो जो मेन पहाड़ों वाला इलाका है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे होगा वो मैं आपको अपडेट ज़रूर करूंगा। तो इस बाइक राइड पर मैं अकेले ट्रैवल नहीं कर रहा हूं और मेरे साथ ट्रैवल कर रहा है राजन भी कर रहा है। और राजन को आप लोगों पहले से भी जानते हैं कि ये जो आप देख रहे हैं ये मेरी बाइक है जो स्टील्थ ब्लैक है और वो जो है वो राजन की बाइक है। तो गाइस बस अब ब्रेकफास्ट करके यहाँ से निकल चुके हैं। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं किया, बस एक 2 पराठे खाए हैं और यहाँ से निकल गए आगे की तरफ। जो ये पूरा डिस्टेंस होने वाला लगभग अभी 180 किलोमीटर के आसपास अभी और रहने वाला। दिल्ली से करीबन 380 किलोमीटर के आसपास होगा ये टोटल। तो अभी तक तो जो मौसम है वो काफ़ी सही सा है, मिली जुली है, गर्मी ठंड दोनों चीज़ें हैं। जब अभी स्टार्टिंग में यार ये जो मैंने मास्क लगाया हुआ है वो मास्क मेरे फेस को कवर कर रहा है और वो साउंड में भी डिफरेंस आ गया होगा आपको। तो बस अभी निकल गए हैं यहाँ से, यमुनानगर क्रॉस किया है जैसे मैंने आपको बताया, यमुनानगर क्रॉस कर चुके हैं और आगे का लगभग 100-150 किलोमीटर जो ऐसा होगा वो थोड़ा सा पहाड़ी वाला मामला रहने वाला है। तो बस खींचते जाना है। अब अच्छा खासा ब्रेक ले लिया है हमने, अब ब्रेक की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल, 1-2 टी ब्रेक और लेंगे बस, काफ़ी है इतना।
तो गाइस जो नज़ारे हैं वो बिल्कुल एक नंबर नज़ारे हैं। आप सामने रोड देखिए कितना बिल्कुल हाइट पर है। अब पहाड़ों वाला जो रास्ता है ना वो बिल्कुल स्टार्ट हो चुका है यहाँ से, और बहुत ही खड़ी चढ़ाई आपको दिख रही होगी। ये देखिए सामने रोड अच्छा है नो डाउट, बट सिंगल रोड है, फिर भी रोड काफ़ी ज़्यादा सही है। थोड़ा सा आपको ध्यान से बाइक राइड करनी होती है, क्योंकि अगर आप लॉन्ग कट लेंगे तो आपकी परेशानी में फंस जाएंगे। तो बस यही है प्रिकॉशन, और आराम से आप राइड कर सकते हैं। तो गाइज़ यहाँ से पांवटा साहिब के लिए हमने राइट लिया है, और यहाँ से कुल जो डिस्टेंस है लगभग 2 से 3 किलोमीटर के आसपास है, और यहीं से रास्ता देहरादून के लिए भी कट जाता है। तो ये तो पूरा यहाँ पर है, और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है फिर अचानक से। अब गर्मी लगने लगी। अंदर हमने विंटर लाइनर डाला हुआ है अंदर, तो अब गर्मी लगने लग रही है बहुत तेज़। देखते हैं कितना टाइम, जहाँ हमें जाना है वहाँ तक तो पहुँचने में हमें लगभग 4 घंटे अभी और लगेंगे। तो ट्रैवलिंग टाइम के हिसाब से तो ऑलमोस्ट ठीक जा रहे हैं। लगभग हम 4 से 5 बजे के आसपास पहुँच जाने चाहिए। देवभूमि हिमाचल आगमन पर आपका धन्यवाद। अच्छा, तो हम हिमाचल में इंटर कर चुके हैं। पानी सूख गया है। लास्ट टाइम जब इधर आया था तो पानी था, आज पानी नहीं है, इधर सूख चुका है पूरा ये एरिया। ये देखिए पहाड़, वो जो आप देख रहे हैं ये सामने पांवटा साहिब, श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारा है। तो हम मत्था यहीं से टेक लेते हैं। ये जो गुरुद्वारा देख रहे हैं यहाँ पे श्री पांवटा साहिब गुरुद्वारा है। सो हमने यहीं से हाथ जोड़ लिया, और एक बार हम फिर से बोल रहे हैं, जो बोले सो निहाल सत श्री अकाल। इस कुछ ऐसा है कि रोड के इस तरफ हिमाचल है और रोड के उस तरफ उत्तराखंड है, और जो मंदिर है शायद वो हिमाचल में आता है, और हम जो जा रहे हैं वो उत्तराखंड। तो समझ लीजिए एक तरह का बॉर्डर है। यहाँ देखिए देहरादून जो लिखा हुआ है वो 50 किलोमीटर लिखा हुआ है, हरिद्वार 108 और मसूरी 80 किलोमीटर। तो गाइस बड़कोट यहाँ से लगभग 115 किलोमीटर दूर है। यमुनोत्री 164 है, विकास नगर 9। तो ये अपडेट है अभी तक का। तो सोच रहे थे कि यहाँ पर एक फ़ोटो क्लिक कर लिया जाए, तो फ़ोटो क्लिक करने के लिए बस रुके हैं। तो एक फ़ोटो क्लिक करते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। तो यहाँ पे जस्ट एक ड्रोन शॉट लिया है, तो वो देखिएगा बड़ा ही अच्छा सा ये एरिया है, और यहीं पर लिया है ड्रोन शॉट। ये जो पूरा एरिया है नदी के साथ साथ में ड्रोन को उड़ाया है, तो बड़ा मज़ा आएगा देख के।
तो गाइस जैसे जैसे आप ऊपर की तरफ बढ़ते जाएंगे नज़ारे और अच्छे होते जाएंगे। बीच बीच में आपको छोटे मोटे वाटरफॉल्स के नज़ारे भी मिलेंगे आपको, जो कि अपने आप में बहुत ही सुंदर लगता है। ये वाटरफॉल बिल्कुल ऊपर से साफ़ पानी निकलता है। हमने कई जगह पर रोक रोक के पानी पिया भी, जो अपने आप में बड़ा मज़ा सा था, एक अच्छा नेचुरल फील आ रहा था। तो सोचा कि आप लोगों से शेयर किया जाए। ये रास्ता बिल्कुल ऋषिकेश की तरह आपको फील कराएगा, जिसमें कि राइट साइड पर गंगा मैया बह रही होती हैं, और जब आप ऋषिकेश से पहाड़ों की तरफ बढ़ते जाते हैं ऊपर की तरफ, तब आपको ये जैसा रोड आपको है बिल्कुल वैसा ही रोड यहाँ पर आपको दिखेगा। बिल्कुल सेम कंस्ट्रक्शन है ऋषिकेश की तरह, तो सही सा फील आ रहा है। छोटे मोटे वाटरफॉल्स हैं वो मिलते आते हैं, आप धीरे धीरे करके नज़ारे देखते जाते हैं। गर्मी धीरे धीरे बढ़ते जा रही है, अभी लगभग 1 से 2 बज रहे हैं और गर्मी अपनी चरम सीमा पे। तो गाइस 2 बज गए हैं और लगता है पहुंचते पहुंचते हमें आराम से 6 से 7 तो बज ही जाएंगे। एक और वाटरफॉल मिल रहा है जस्ट सामने, देखिए एक वाटरफॉल दिखा, बड़ा ही सही सा है। ये थोड़ा सा बड़ा वाटरफॉल है, बाकी जगह जो हमने देखा था वो छोटा छोटा था, बट ये वाला वाटरफॉल आपको ये देखिए क्या बात है सामने, बहुत ही बेहतरीन। लोग यहाँ पर फ़ोटो सेशन कराते हुए, ये देखिए। नीचे नदी बह रही है और ये ऊपर का लोहे का पुल जो बड़ा ही सुंदर लग रहा है, क्या बात है। अच्छे अच्छे नज़ारे देखने के लिए मिले हैं ये पूरे रूट पे। झरने मिल गए, वाटर क्रॉसिंग मिले, छोटे मोटे मिले लेकिन अच्छे मिले, देखने में मज़ा आ रहा है। एक साइड में नदी बह रही है, एक साइड में पहाड़, बिल्कुल बहुत प्यारा लग रहा है। ये देखिए बहुत ही सुंदर, ज़बरदस्त। जितने भी हम कंफर्ट मोड में बैठे हुए थे लॉकडाउन के बाद, अब उतना ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है वापस आके रोड पर राइड करते हुए। अच्छा लग रहा है। ट्रैफिक अगर आप कुछ बोलोगे तो ट्रैफिक बिल्कुल नहीं है, खाली है, खाली पड़ा हुआ है। बस 2-4 गाड़ियां हैं जो आ रही हैं जा रही हैं, वो भी उत्तराखंड की ही गाड़ियां हैं, मतलब लोकल हैं। यहाँ तक आने के लिए आपको ई पास बनवाना पड़ता है, जो ऑनलाइन आपको उत्तराखंड की जो वेबसाइट है वहाँ पर, गवर्नमेंट वेबसाइट जो है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो डिटेल दे दूँगा, आप आराम से वहाँ पर बुकिंग करा सकते हैं। ई पास लेके आप आ सकते हैं। तो हमने ई पास ले लिया है। बारकोड अभी यहाँ 65 किलोमीटर दिखा रहा है बोर्ड पे, तो 65 किलोमीटर और है। आराम आराम से चल रहे हैं, हो जाना चाहिए। जो स्पीड रखा है हमने वो रखा है 30 का स्पीड, 30 से 40 के बीच में ही राइड कर रहे हैं, उससे ज़्यादा स्पीड हमने नहीं रखा है, क्योंकि कंट्रोल कर पाना थोड़ा कभी कभी मुश्किल हो जाता है। आप ऑफ ट्रैक चला जाते हैं, तो ट्रैक पर रहने के लिए बस आराम से एक नॉर्मल सा स्पीड आप मेंटेन कीजिए और राइड करते रहिए। राइड का मज़ा लेना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और हम वही कर रहे हैं।
जो रास्ता है वो आप देख सकते हैं क्या हाल है, ये देखिए इसी तरह का रास्ता है, पूरा रास्ता बहुत ही ख़राब मिला है। तो जो स्पीड है वो स्लो डाउन हो गई है, तो थोड़ा आराम आराम से निकल रहे हैं, इसलिए टाइम ज़्यादा लग रहा है। नज़ारे अच्छे हैं बट नज़ारों पर ध्यान नहीं जा रहा है अभी तो बस सड़क पर नज़र है, क्योंकि खड्डे और इतने सारे ख़राब रास्ते हैं कि और कहीं ध्यान ही नहीं है। इतने बड़े बड़े चट्टान पहाड़, ये देखें। तो फाइनली गाइस अब जाके ना इतनी अच्छी सड़क मिली है, लग रहा है रोड का काम चल रहा है। इधर नज़ारे देखिए ज़रा एक बार, क्या नज़ारे हैं यार, मज़ेदार। रोड अब जाके थोड़ी सी अच्छी हो गई है, मतलब अब सही है रोड। अगर यही रोड अगर वहाँ तक रहा यमुनोत्री तक, तब तो बहुत बढ़िया है, तब तो राइड हो जाएगी जो 100 किलोमीटर का राइड है। बट अगर बीच में रास्ते फिर से ख़राब हुए तो परेशानी में हम फंसेंगे। बाकी आप नज़ारे देख लीजिए, यहाँ पे बहुत ही अच्छे नज़ारे हैं। यहाँ पे ये देखिए क्या बात है। ये देखिए, मेरे ख्याल से ये यमुनोत्री का यमुना रिवर ही है या ब्यास है, मुझे पता नहीं है, कन्फ्यूज़न है। बट रिवर का लुक बड़ा सही सा आ रहा है। सामने पहाड़ है, बीच में नदी बह रही है, बड़ा अच्छा सा लग रहा है, मज़ा आ रहा है। आराम से 30-40 का जो स्पीड लेवल है वो मेंटेन कर रहा हूँ, ज़्यादा 40 से ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि ये देखिए अब ये सड़क तुरंत मुड़ जा रही है, बहुत जल्दी मुड़ जाती है। और ऊपर से अगर कोई गाड़ी आ रही होगी, अगर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा तो बहुत ज़्यादा चांस बन जाता है इस चीज़ का। तो इसलिए मैं स्पीड तो बिल्कुल कंट्रोल में रख के चला रहा हूँ, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा लेट पहुँचेंगे बट सेफ पहुँचेंगे। तो गैस 4 बज चुके हैं और अभी लगभग 20 किलोमीटर के आसपास जो है डिस्टेंस वो हमारा अभी रहता है बारकोट के लिए। और ये देखिए यहाँ के नज़ारे, ये पानी का शोर, यमुना जी, और सामने पहाड़, बहुत ही अच्छा नज़ारा। हर थोड़ी दूर पर ऐसे जाने पर एक छोटा सा गांव मिलता है, वो आप क्रॉस करते हैं, फिर आप थोड़ी दूर और चलते हैं, लगभग हर 3 से 4 किलोमीटर के पास बाद एक छोटा सा गांव ज़रूर मिलता है। तो अगर आपको पानी पीना है या चाय पीना है तो आप इन गांव में थोड़ी देर के लिए होल्ड कर सकते हैं और फिर आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि पूरे रास्ते आपको और कुछ नहीं मिलेगा। जो छोटे छोटे गाँव मिलेंगे आपको सारी चीज़ें यहाँ पर अवेलेबल हो जाती है। ये देखिए ये एक छोटा सा गाँव है, तो इसी तरह ऊपर ऊपर और ऊपर हमें जाना पड़ेगा। तो गाइस अभी नेक्स्ट फ्यूल अप कराया है लगभग 760 रुपये का। और कौन सी जगह भैया? नौगांव कोई जगह है जहाँ पर करवाया है। 760 रुपये का टोटल फ्यूल आया है। राजन ने भी फ्यूल अप करा लिया है अपना, तो उसने कराया लगभग 700 रुपये का, टोटल 1460। तो आप जस्ट जोड़ते जाइए कितने खर्चे हो रहे हैं। तो एक जो कराया था वो सोनीपत पे कराया था, इसके बाद रिज़र्व आ गया। ऐसा नहीं था कि तेल नहीं था उस समय भी हमने करीबन 700 रुपये के आसपास ही कराया था। और अभी फिर से फ्यूल अप हो चुका है। और यहाँ से बस कहीं खाने के लिए रुकना है, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लगी हुई है। खाना नहीं खाया था हमने, तो खाना तो खाया ही नहीं है। 4 बज गए हैं और बस यहाँ से एक बार निकल चलते हैं। तो गए शाम के बज रहे हैं 5, हम पहुँच चुके हैं बड़कोट से लगभग 3 किलोमीटर अभी लेट है, 7 किलोमीटर के आसपास। तो राजा ने बताया 7 किलोमीटर के आसपास अभी हम दूर हैं और बस खाने के लिए रुके। तो तब से मैं बोला था ना कि खाने के लिए कहीं रुकना है क्यों, क्योंकि तब से मतलब पिछले
4-5 घंटे से हमें कोई ढंग का होटल नहीं मिला और फिर हम चलते ही रहे, ज़्यादा हम रुके नहीं। फ्यूल अप कराया, उसके बाद हमें एक ढंग का होटल मिल गया यहाँ। तो होटल रोतेला खाना अच्छा था। तो रोटी सब्जी जो नॉर्मल था वही हमने खाया है। और व्यू देखिए, शांत है बिल्कुल, बहुत शांत जगह है, माहौल बहुत शांत है। तो ठीक है, लोग भी काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पर, खाना बड़ा अच्छे से खिलाया है, खा पी लिया है, चाय पी लिया। अब यहाँ से निकलते हैं, आगे का रास्ता आपको रास्ते चलते चलते बता ही देंगे कैसा है। अभी तक रास्ता ठीक है। पूछा अभी हमने उनसे, जो रेस्टोरेंट के ओनर थे, तो उन्होंने कहा रास्ता आगे का कुछ थोड़ा ख़राब है, तो देख लीजिएगा। तो देखते हैं कहाँ तक जा पाते हैं आज, और उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं बाइक पे। तो गाइस, पहाड़ों में दो चीज़ों की बड़ी ही टेंशन होती है, एक तो है खाना और दूसरा है पेट्रोल। जो चीज़ जहाँ मिले वो चीज़ वहीं कर लेना ही ज़्यादा बेटर रहता है। तो खाना हमने तो खा लिया अभी, और जो पेट्रोल था वो मैंने भरवा लिया, थोड़ा जल्दी भरवा लिया इसलिए क्योंकि फिर दोबारा कब मिलेगा ये कहना मुश्किल होती है अक्सर, कि हाँ अब आगे कौन सा पेट्रोल पंप होगा, कितनी दूर पर होगा। क्योंकि जब आप रूट से वाकिफ़ नहीं हैं और आप नए रूट पर हो तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। तो वही किया मैंने, और लगभग 700 रुपये के आसपास का जो है पेट्रोल भराया, जो जैसा कि आपने देखा। तो ये नज़ारे हैं, शाम के लगभग बज गए हैं 5, और यहाँ से जब हम निकल रहे हैं तो बारकोट यहाँ से लगभग 7 किलोमीटर के आसपास का जो डिस्टेंस बाकी है वो मालूम किया, तो रास्ता ख़राब है आगे का बहुत ज़्यादा। तो क्या बताएं, अब बस इसी तरह चलते रहना है, और देखते हैं, ख़राब है तो फिर भी जाना ही है। तो चलिए आप नज़ारे देखिए। तो गाइस, एक बार रास्ता देख लें, ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है। सही है, अब पता नहीं और कितनी दूर तक ये पैच मिलने वाला है। रास्ता सही में बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो अब जो स्पीड है वो हो जाएगी स्लो। अब जो इस नॉर्मल स्पीड था हम मेंटेन कर रहे थे 40 से 50 का, अब वो 20 का हो गया। अब मज़ा आने वाला है ऐसी तरह ऑफ रोडिंग करने में। शाम का टाइम हो चुका है, सुबह चले थे हम 4 बजे नोएडा से मैं निकला था, और तब से 4 से 4 अभी हो गया है लगभग 6 बजने वाला है। तो 6 बजने तक लगभग मोटा 12 घंटे ऐसे हो गए, 2 घंटे और जोड़ लो 14 घंटे अभी हो गया, अभी भी चल ही रहा हूँ। तो अच्छा खासा टाइम लग गया यार, और अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ है डिस्टेंस, चल ही रहा है। रास्ता बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब ये देखो, बजरी गिरी भी उसी में चला के लाना पड़ रहा है। सही है। कितना दूर तक और यही पैच रहने वाला पता नहीं। सही में रास्ता ख़राब है यार। मज़े की बात है, वापस भी इसी रूट से जाना है। मसूरी होके जाएंगे, बट यहाँ तक तो आना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। तो गाइस, फाइनली हमने होटल में चेक इन कर लिया है। आपने अभी तक देखा होगा कि रास्ता कितना ज़्यादा ख़राब है। तो बस, और उसके बाद तो अंधेरा हो चुका था, और अंधेरे के बाद तो बिल्कुल कुछ दिखना ही बंद हो गया। हमने जो न्यू लाइट लगाई थी तो वो काम कर गया, क्योंकि पूरा कंस्ट्रक्शन वर्क है। दबाव मैंने लगवाई थी, मुझे पता था कौन सी लगेगी हाईवे में। राजन ने वो लाइट लगवाई थी, सजेस्ट किया था राजन ने कि भाई ये लाइट लगवा लो, इससे काम हो जाएगा, और फिर मैंने वो लाइट लगवा ली। हाँ ठीक है, ठीक है। तो वो
काम कर गया बिल्कुल। वो 2 घंटे जो लगभग 6 बजे से लेके जो 1 घंटे का जो पूरा प्राइस था, जो कंस्ट्रक्शन में गंदे वाला कीचड़ वाला हर तरह की चीजें वहां मिल गया, बाइक भी स्किट की। तो 1 घंटे में ना पूरा लहू लुहान होने से बस समझ लो बच गए हमने। और किसी तरह आपके लिए पहली बार था ना, फर्स्ट एक्सपीरियंस है ये मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था बस, क्योंकि क्लासिक उतना ज्यादा सपोर्ट नहीं कर रही थी, वो स्किप कर रही थी बार बार। तो मैं कहा चलो ठीक है, बस खींच लो खींच लो। पे स्विच किया गाइस मैंने। तो बस फिर एक सबसे अच्छा काम हुआ कि हमने जहाँ सबसे पहला गांव मिला, जो होटल मिला, जैसा रूम मिला, ले लिया। ये रूम है, और बस हमने ले लिया। और लेके बस यहाँ पर हम बस रात बिताना है। बाकी का जो सफर होगा वो कल होगा, यमुनोत्री का जो यात्रा हमें करना है वो भी कोशिश करेंगे यहीं से कर ले। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए।